झांसी मऊरानीपुर हाईवे पर बरुआ सागर में बेतवा पुल के पास बीती शाम एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मार दी टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार नरेंद्र कुशवाहा की हो गई मौत, जबकि उनकी पत्नी संतोषी और नातिन आर्यन गंभीर रूप से हो गई घायल। घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। मृतक नरेंद्र कुशवाहा छतरपुर जिले के नौगांव थाना अंतर्गत ग्राम दौनी के थे निवासी, जो अपनी पत्नी व नातिन के साथ मंगलवार को भोजपुरा से दवाई लेने आए थे बरुआ सागर। वहां से वापस लौटते वक्त हो गया हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश कर दी शुरू। झांसी के कटेरा थाना क्षेत्र के 3 गांवों में चल रहे साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क के खुलासे से सदर विधायक रवि शर्मा हैं खुश। उन्होंने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को पत्र लिखकर कार्रवाई की है सराहना। लिखा कि साइबर अपराध आज समाज के लिए बन चुका है गंभीर चुनौती। ऐसे नेटवर्क का पता लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार करना पुलिस की है उल्लेखनीय उपलब्धि। इस कार्रवाई के लिए आपको और आपकी टीम को बधाई। वहीं इस कार्रवाई के बाद उसी दिन पुलिस लाइन पहुंचे थे पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और अधिकारियों से बात कर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न करने व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की कही थी बात, जिसके बाद हिरासत में लिए गए कुछ लोगों की संलिप्तता नहीं पाए जाने पर उन्हें छोड़ दिया गया था पुलिस द्वारा, जबकि 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज दिया गया था जेल। में बुधवार को कल्याण सिंह सभागार में किसान दिवस का किया गया आयोजन। मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में किसानों ने उठाए कई गंभीर मुद्दे। किसानों ने जिले में बारिश की कमी के कारण सूखा घोषित करने की उठाई मांग। किसानों ने प्रशासन से जिले में हुई कुल बारिश की मांगी जानकारी और पूछा कि बांधों में क्या है पानी का स्तर। उन्होंने आगामी समय में बोई जाने वाली फसलों के बारे में भी मांगा मार्गदर्शन, ताकि सिंचाई की समस्या का न करना पड़े सामना। जालौन डीएम राजेश कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिले की रैंकिंग और योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश। विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कम प्रगति वाली योजनाओं को चिन्हित कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करने और लंबित प्रकरणों का अभियान चलाकर निस्तारण करने के दिए निर्देश। महोबा की चरखारी में बीती रात अर्जुन बांध में डूबने से एक युवक की हो गई मौत। मृतक की महोबा शहर के काजीपुरा निवासी 30 वर्षीय फैजल पुत्र मोहम्मद रशीद के रूप में हुई है पहचान, जो अपने दोस्त दानिश के साथ पिकनिक मनाने और नहाने गया हुआ था चरखारी कोतवाली क्षेत्र के अकटोन्हा गांव स्थित अर्जुन बांध। तभी नहाते समय अचानक से पानी का बहाव हो गया तेज और फिर खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका फैजल और उफनती लहरों में बहता चला गया। वह मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन और 4 घंटे बाद उसका शव कर लिया बरामद, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने बुधवार को इलाइट चौराहे से इनकम टैक्स विभाग तक की ताबड़तोड़ कार्यवाही। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे मिले अतिक्रमण को हटाने के साथ ही सामान किया गया जब्त। इस दौरान कई लोगों के काटे गए चालान भी। कार्यवाही के दौरान दुकानदारों और अतिक्रमण करने वालों को सामान समेटने तक का नहीं मिला मौका। झांसी में तेज रफ्तार का देखने को मिला क्या है, जहां पैदल जा रहे एक व्यक्ति को रौंद गई बेकाबू फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिससे वह हो गया घायल। परिजन उसको लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। मृतक की सिपरी बाजार के नया गांव निवासी 52 वर्षीय मुरारी सोनी के रूप में हुई है पहचान। अपने पोते को देखने के लिए अस्पताल आए थे वह। वहां से घर वापस लौटते वक्त नया गांव के पास ही बीती देर रात हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी गाड़ी चालक पर कार्रवाई की शुरू। सागर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग का नेटवर्क संचालित करने वाले मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 2 करोड़ 69,42,000 रुपए नगद और करीब 30 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण किए गए हैं जब्त। दोनों आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार कर लाया गया है सागर, जहां उनसे की जा रही है पूछताछ। इससे पहले पुलिस मामले में 4 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के धर्मेंद्र नाहर और सोनू दांगी के रूप में हुई है पहचान। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। ललितपुर नगर क्षेत्र के आजादपुरा वार्ड नंबर 16 स्थित देहरे की टोरिया मोहल्ले की 15 से अधिक महिलाओं ने बुधवार को अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे को ज्ञापन सौंपकर पेयजल समस्या के समाधान की मांग। महिलाओं का आरोप है कि उनके घरों में पिछले करीब 6 महीने से पाइपलाइन के जरिए पानी की नहीं हो रही है आपूर्ति। इससे करीब 10 से अधिक परिवारों को पानी के लिए दूर दूर तक भटक कर होना पड़ रहा है परेशान। 6 महीने पहले जल निगम की ओर से उनकी गली में डाली गई थी नई पेयजल पाइपलाइन। इस दौरान तोड़ दी गई थी पुरानी पाइपलाइन, लेकिन नई पाइपलाइन से उनके घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी पूरी। इसके चलते लोगों के सामने पेयजल का संकट हो गया है खड़ा।
झांसी में रेलवे और डीजल चोरी के बड़े नेटवर्क पर आरपीएफ ने कस लिया है शिकंजा। स्टेशन मास्टर और उसके भाई के बाद अब उसके भतीजे अभिषेक झांसिया को भी किया गया है गिरफ्तार। आरपीएफ अब तक मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल। आरोपियों की निशानदेही पर 700 लीटर चोरी का डीजल भी किया गया है बरामद। 31 जुलाई को पकड़े गए 4 आरोपियों से पूछताछ में स्टेशन मास्टर की भूमिका आई थी सामने। इसके बाद जांच बढ़ी आगे तो डीजल चोरी के नेटवर्क में उसके भाई और भतीजे की संलिप्तता का भी हुआ खुलासा। झांसी जिले की गरौठा तहसील में लिखावटी गांव का जर्जर हालत में है पुल। इस पर कई स्थानों पर आ गई है दरारें, जिससे बड़े हादसे का बढ़ गया है खतरा। बुंदेलखंड में लगातार हो रही बारिश से पुल की स्थिति हो गई है और भी खराब। लखावटी के अलावा नगर और भदरवारा सहित कई अन्य गांवों को जोड़ता है यह पुल। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पुल के टूटने की स्थिति में इन गाँवों का टूट जाएगा संपर्क, जिससे आवागमन में होगी भारी कठिनाई। पुल के नीचे बनी नालियों भी पूरी तरह हो चुकी हैं क्षतिग्रस्त। पुल पर बैरिकेडिंग का अभाव होने के कारण किसी भी समय बड़े हादसे की बनी हुई आशंका। जालौन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर पालिका परिषद ने बीती शाम चलाया अभियान। सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने जेल रोड पर रामकुंड से बस स्टैंड तक सड़क और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण हटवाए। कार्यवाही शुरू होते ही अतिक्रमणकारियों में मच गया हड़कंप। कई लोग खुद ही अपना सामान समेटते आए नजर। कर्मचारियों ने कई स्थानों पर सड़क के किनारे का रास्ता कराया साफ, जिससे आवागमन हो सके सुचारू। झांसी के मौरानीपुर में उपजिलाधिकारी मनोज कुमार भारती ने पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ नगर पालिका परिषद की गौशाला का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गौवंश की व्यवस्थाएं, चारा पानी, साफ सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के संबंधित कर्मचारियों को दिए गए निर्देश। उपजिलाधिकारी ने गौवंश के लिए पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल और गौशाला परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करने पर दिया जोर। पशु चिकित्सा अधिकारी को गौवंश के स्वास्थ्य की नियमित जांच करने तथा बीमार पशुओं का समय पर उपचार सुनिश्चित करने की कही बात। झांसी में बुधवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर डीआरएम कार्यालय पहुंचे दर्जनों किसान और जमकर किया हंगामा। उनका आरोप था कि झांसी बीना तीसरी रेल लाइन के लिए उनकी जमीनें लेकर खेतों के बीच से बिछा दिया गया रेलवे ट्रैक, लेकिन ट्रैक के दूसरी तरफ जाने के लिए नहीं दिया गया रास्ता। इससे अपने खेतों और मवेशियों को लेकर दूसरी ओर नहीं जा पा रहे हैं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें नहीं दिया गया रास्ता तो वे बड़ा कदम उठाने के लिए होंगे। बाद में डीआरएम ने ग्रामीणों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्या और समाधान कर दिया भरोसा। प्रदर्शनकारी लोग तालबेहट के अंबारा गाँव के करीरा इलाके के थे निवासी। झांसी में ग्राम प्रधान की बेटी की संदिग्ध हालत में हो गई मौत। जालौन के 8 थाना क्षेत्र के पचोखरा गांव के प्रधान रमेश अहरवार ने 4 महीने पहले ही अपनी सबसे छोटी बेटी 20 वर्षीय शिल्पी की झांसी के मौट अंतर्गत पाडरी गांव निवासी मनीष से की थी शादी, जो पंचायत सहायक पद पर है कार्यरत। पत्नी शिल्पी के साथ नावा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में रहता था मनीष। बीती रात मनीष ने ससुर को किया कॉल कि शिल्पी ने उठा लिया यह गलत कदम, जिस पर तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिजन। वहां उन्हें मिली बेटी की लाश, जिसके पैर और गले पर मिले चोट के निशान। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही 5 लाख रुपए और बुलेट की डिमांड कर रहे थे ससुराल वाले। मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की कर दी गई हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद लिधौरा में बुधवार को स्थानीय लोगों ने सीएमओ के खिलाफ किया प्रदर्शन। उन्होंने नगर परिषद में खरीदी को लेकर गड़बड़ी के विरोध में तहसीलदार अनिल गुप्ता को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ प्रदीप भदौरिया को तत्काल हटाने की मांग। उन्होंने नगर परिषद के कामकाज से जुड़े कई मामलों की जांच की है मांग। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।